Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. And today we will be seeing through tarot that आपके जो future spouse होंगे वो आपके बारे में क्या सोचेंगे शादी के बाद, ठीक है, या आपके साथ यूनियन के बाद, after coming into union with you, what are they going to be thinking about you. इसके अलावा हम बहुत ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो हमें नहीं पता, but now we will come to know with this reading about your future spouse. So get ready and let's get started. Pick your pile and I'll see you at your reading. ग्रुप वन, जिन्होंने भी लवर्स का कार्ड चूज करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ये कार्ड्स पिक कर रही थी, आई वॉज गेटिंग द एनर्जी, द वाइब दैट दिस रिलेशनशिप, योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू, आप दोनों का जो कनेक्शन होने वाला है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल होने वाला है. नो मैटर आप इनको अरेंज मैरिज में मिले या फिर लव मैरिज के थ्रू, बट जो भी कुछ हो, आई एम सीइंग पैशन योर, आई एम सीइंग दैट लव. एक टाइम आएगा जब ये अगर अरेंज मैरिज भी हुई तो ये अरेंज मैरिज नहीं रहेगी, ये लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी. इस टाइप की स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक वाइब्रेशन मेरे को इस कार्ड से आ रही थी. बाकी चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एंड लेट्स सी. You have the lovers again. Wow, beautiful. ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर वन, सबसे पहले देख लेते हैं आपके बारे में. आई वुड लाइक टू नो यू बेटर सो दैट मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लेंस से आपको भी देख पाऊँ और बता पाऊँ कि क्या है. ठीक है, सो सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे को यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आप लोग जो हो ना, आप लोग लव को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो अपनी लाइफ के अंदर. एंड नॉट जस्ट लव, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग टू डू विद योर इमोशंस, विद योर फीलिंग्स, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो. एंड नॉट द फ्लिंग काइंड. मेरे को बिल्कुल एक भी ऐसी एनर्जी यहाँ निकल कर नहीं आई है जो एक तरीके से फ्लिंग्स की बात कर रहा है या एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहा है, सिर्फ मज़ों की बात कर रहा है. नथिंग लाइक दैट. मुझे बहुत स्टेबल, बहुत सॉलिड एनर्जी दिख रही है, कमिटमेंट की, मैरिज की, यूनियन की. आप चाहते हो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में. यू वांट कि मेरा जो पार्टनर हो, चाहे एक ही पार्टनर चाहिए, लेकिन एक ऐसा चाहिए कि वो 1000 के बराबर हो. वो मेरी कंप्लीट, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट हो एंड वो मुझे कंप्लीट करे, वो मुझे पूरा करे. एंड दिस इज द एनर्जी दैट यू लुकिंग फॉर, दैट वंस इन अ लाइफ टाइम लव इन योर लाइफ. ओके, करेंटली मेरे को दिख रहा है दैट आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आपके लव रिलेशनशिप्स में, बी इट इन द पास्ट और बी इट हुएवर आपने जिसके साथ डील किया है, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं. बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्पिरेसी दिख रही है. एक तरीके की ऐसी एनर्जीज मेरे को फील हो रही है कि जैसे इनजस्टिस करके कोई आपके साथ चला गया. राइट, चीज़ें बनते बनते बिखर गई, बनते बनते टूट गई, या फिर आप लोगों के अपने आसपास भी शांति नहीं है, पीस नहीं है. इस तरीके की दो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ. एंड इसीलिए ऑल द वे मोर आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और ज़्यादा महत्व है इन चीज़ों की अपनी लाइफ में. यू वांट कि अभी तक की लाइफ में
इतना प्रॉब्लम्स रहा है, रिलेशनशिप्स को लेके झगड़े रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं रही है। अब मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में मेरे को आगे ये चीज़ मिले अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पर मैं आपको साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हुए हैं, ओके। तो ये आपके साइंस हो सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट हम आपके दिख रहे हैं, या आपके चार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स रोल प्ले कर रहे होंगे इस टाइम पे, ओके। सो दे कैन बी एरीज एंड जेमिनी, देन वी हैव वाटर एनर्जी, बट वाटर एनर्जी थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड so it can be Cancer, Pisces, Scorpio as well, but the massive major energies are Virgo and Libra, okay. Very very powerful signs that are present here, and already I'm picking up on their energies, okay. So definitely मुझे दिख रहा है दैट आप एक पर्सन हो जिसको अपनी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके, किसी के साथ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस हुई है अपनी लाइफ के अंदर, एंड फॉर अ फ्यू जिनको हुई भी है वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाई, ठीक है। मतलब देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक, एक तरीके से बीच में चीज़ें रुक जाना, ख़त्म हो जाना, एंड आप हमेशा एक स्टेबिलिटी को क्रेव करते रहते हो, ओके। फॉर अ लॉट ऑफ यू आप इस टाइम एक सिंगलनेस में मुझे दिख रहे हो, एंड कोई आपकी लाइफ में लोनलीनेस, एक लोनली एनर्जी अगर कोई है भी ज़िंदगी में आपके, फिर भी आपको लोनली फील होता है, यू आर नॉट completely happy and satisfied, okay, this kind of an energy I'm picking up on. एंड देर इज़ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, एक अकेलापन, एक एक रात को अकेले बैठ के क्वेश्चन करना, यूनिवर्स में एक बात भेजना कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट कहाँ है, मेरे लिए लव कब आएगा मेरी लाइफ के अंदर, आई वॉन्ट समबडी इज वेल, आई वॉन्ट सॉलिड कमिटमेंट इन माई लाइफ, इस तरीके की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। एंड करंटली भी आपके लाइफ में मुझे आपका मेंटली आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल नहीं दिख रहे हो, आप एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हो, ये चीज़ें आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल कर आई है। सो आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि आप अगर डायरेक्टली आप भी इन्वॉल्व नहीं हो, बट बाकी लोगों की वजह से आप दुखी हो गए हो, और एक तरीके का आपकी लाइफ में ना एक साइकिल मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है, एंड इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, स्पेशली इस चीज़ को लेकर, ओके। एंड आपके लिए 2 बार लवर्स कार्ड निकल कर आया, विच इज़ लाइक extremely positive, a divine connection, okay, which will come into your life, it will. And for a lot of viewers, this person is going to be your lover, your soulmate, or your twin flame, or destined connection, the destiny has put together in your life, okay. एंड आई कैन सी दैट डेफिनेटली मतलब आपके लिए इतने स्ट्रॉन्ग लव कार्ड्स, एंड स्पेशली ऐसे कार्ड्स जो डिवाइन प्ले कर रहा है, डिवाइन आ रहा है इंटरवीन करने, एंड फिर आपकी मदद होगी, ठीक है। लेकिन करंटली आपको बोला जा रहा है दैट कीप वर्किंग, ओके। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस पायल को। आई कैन स्ट्रांगली पिक अप लुकिंग एट द कार्ड्स दैट कुछ कार्मा, कुछ बैलेंसेस, कुछ जस्टिस, कुछ इस टाइप की एनर्जीज अभी आपकी प्ले आउट हो रही है, इसीलिए एक तरीके का हॉल्ट, एक तरीके का पॉज आपकी लाइफ में चल रहा है। सो इट्स ओके, जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम टू हील फ्रॉम दीज एनर्जीज एंड रिलीज कीजिए अपने पास्ट को, अपने ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से रिलीज कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ओके। अब आई वुड लाइक टू सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे दैट व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू। जो मेरे ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, हाउ विल दे बी, ओह वाओ, हाउ विल द फ्यूचर स्पाउस ऑफ माय ग्रुप 1 बी, वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ओके। मेरे ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, स्पिरिट प्लीज शो मी, स्पिरिट प्लीज शो मी मेरे ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रुप 1
one के future spouse. Wow, you have the lovers once again. Wow. Okay, मेरे इनके future spouse कैसे होंगे? Group 1 के future spouse. My God, I can't tell you the shift in the energy, really. अगर आपकी लाइफ अभी तक बहुत टॉक्सिक रही है, अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन या रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, आपने बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ डील किया है, बहुत टावर मोमेंट्स देखे हैं लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं आपने ज़िंदगी के अंदर, स्पेशली रिलेशनशिप्स में बहुत धोखे खाए हैं लाइफ के अंदर, तो आपकी लाइफ 100% इट्स लाइक चेंज होने वाली है इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद. इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट मैसिव चेंज ऑफ एनर्जीज इज व्हाट आई कैन सी. एंड डेस्टिनी इज मेकिंग दिस हैपन. ये पर्सन आपका विश कम ट्रू होगा. जिस तरीके का इंसान आप चाहते थे ये वैसे होंगे. ओके, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एंड डेस्टिनी एक रोल प्ले करेगी इस पूरी सिचुएशनशिप में, आप दोनों को मिलाने में और आपका लाइफ का जो सिचुएशन है वो चेंज करने में. ओके, सी, आप एक साइकिल ख़त्म करके एक दूसरे साइकिल में जाओगे. मैं आपको अभी भी बता रही थी कि यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग अ साइकिल. ये साइकिल ख़त्म होगा, आपकी लाइफ बदलेगी, आपका टाइम बदलेगा एंड इतना अच्छा टाइम आपका आ रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, इट विल बी अ विश कम ट्रू एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव सेलिब्रेशन इन योर लाइफ. ओके, एंड मेरे को दिख रहा है कि इस जगह पहुंचने के लिए एक बहुत टॉक्सिक साइकिल से आप लोगों को निकलना पड़ेगा, राइट? एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स, बहुत चीटिंग, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी, डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप्स में चोट खाने की एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है. दैट इस तरीके की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे ना, तब जाके आपको आपके ये फ्यूचर स्पाउस दिखेंगे और मिलेंगे. ओके, और ये जो पर्सन होगा इनकी एनर्जी में बहुत बैलेंस दिख रहा है मुझे, बहुत बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग होंगे और इनकी एनर्जी से जुड़ने के बाद आपकी भी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी. ओके, एक लर्नड पर्सन होंगे ये. ओके, इनको चीज़ें नोटिस करना, इनको चीज़ों का ऑब्जर्व करना, ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता होगा. एंड आई कैन इवन सी दैट दिस पर्सन विल बी फाइनेंशियली ऑल्सो स्टेबल. ओके, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे ये इंसान एंड हमेशा इनको इंटरेस्ट होगा लाइफ के अंदर ग्रो करने का, नई चीज़ें सीखने का अपनी ज़िंदगी के अंदर. ये बहुत पेशेंस होगी इनके अंदर, बहुत ध्यान से चीज़ें सुनेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ें अपने पास इनकी रजिस्टर हो जाएंगी वो चीज़ें. एंड इनके पास इनके आसपास शांति दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से जब आप इनकी एनर्जी से जुड़ोगे आपकी लाइफ में भी एक शांति, एक प्यार, एक पीस, एक सेरेनिटी वाली एनर्जी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में. ओके, सी, you can see the card. It's like in writing things in our own energy, noting things down, peacefully observing, and I'm getting a very peaceful, a very calm vibe. So yeah, I mean, very healing energy from this person, very healing. Okay, एंड ये जो पर्सन होंगे ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. ओके, ये आपके साथ रहेंगे. आप दोनों एक अच्छी एनर्जी में एज अ वेरी हैप्पी कपल मुझे दिख रहे हो. अगेन लाइक आई वाज टेलिंग यू, आपका फर्स्ट जो कार्ड आया था द लवर्स, अगर ये अरेंज मैरिज भी होगी, अगर आप लोग एक दूसरे को पहले नहीं भी जानते होगे, आपको रिलेशनशिप ओवर द टाइम, स्पेशली अराउंड व्हेन यू आर हैविंग अ बेबी, उस टाइम अराउंड पे आपका रिलेशनशिप इतना और इवॉल्व हो जाएगा, इतना और नर्चरिंग हो जाएगा कि आप योर आईज विल बी फिल्ड विद टीयर्स. खुशी के आंसू होंगे आपकी लाइफ के अंदर इस चीज़ को देख के, इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में. See, this is a couple here and they're so happy, they're so into their own life, अपनी ज़िंदगी में खुश, peaceful, and they're completely into their own energy. एक इन्होंने अपना एक वर्ल्ड बनाया हुआ है, अपनी दुनिया बनाई हुई है. एंड आपकी भी एक अपनी दुनिया होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. इस टाइप के इंसान होंगे.
ठीक है। एक मैं मेजर कार्ड पे करना चाहूँगी इन्हीं के बारे में, टू फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट देम। गिव मी सम यूनिक trait about this person, about group number one's future spouse. 10 of cups. माय गॉड, ये इंसान को पहचानने का तरीका ही आपका ये होगा दैट ये इंसान फैमिली को, रिलेशनशिप्स को, लव को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे। फैमिली को साथ लेके चलना, हमारी एक फैमिली हो, प्यार हो, खुशियाँ हो, इस तरीके की एनर्जी में इस पर्सन को आपके साथ रहना, या जो भी इनके माइंड में इनका फ्यूचर स्पाउस होगा, अभी तो ये नहीं जानते होंगे, राइट? सो बट जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा, उस पर्सन को उस पर्सन को सोचते हुए हमेशा ड्रीम करते मेरी एक परफेक्ट फैमिली लाइफ हो, मैं एक इंसान से ही प्यार करूँ। अगेन आपके जैसे आइडियल्स है इस पर्सन के भी, कि मैं एक ही इंसान को प्यार करूँ, स्टेबली मेरा प्यार हो, तभी आपका विश कम ट्रू होंगे, बिकॉज इनके भी आइडियल्स बहुत ज़्यादा आपके जैसे होंगे लाइफ के अंदर। एंड इट्स अ गॉर्जियस एनर्जी दैट आई कैन सी। एंड नाउ लेट्स सी दैट ये आपके बारे में शादी के बाद क्या सोचेंगे। सो लुकिंग एट यू फ्रॉम द लेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके, ऑलराइट। जो ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस होंगे वो क्या सोचेंगे ग्रुप नंबर 1 के बारे में आफ्टर देयर मैरिज, आफ्टर देयर यूनियन। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस क्या सोचेंगे अबाउट ग्रुप नंबर 1 once they get married? Wow. Very, very lucky, guys. My viewers will be extremely lucky to have such a person in their life, because this person is going to think amazing things about you, okay? क्या सोचेंगे ग्रुप नंबर 1 के पर्सन, ग्रुप नंबर 1 मेरे व्यूअर्स के बारे में? ओके, ऑलराइट। ये पर्सन सबसे पहले आपके बारे में सोचेंगे दैट मेरे जो फ्यूचर स्पाउस, जो भी आप उस टाइम पे उनके करंट स्पाउस बन चुके होंगे, तो ये सोचेंगे कि ये जो पर्सन है, मेल फीमेल एनर्जीज अपने अकॉर्डिंगली मैच करना, मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है? ये सोचेंगे ये पर्सन इतना ग्राउंडेड है, इतना स्टेबल है, इतनी नर्चरिंग एनर्जी है, इतना ध्यान रखना, केयर करना, हेल्प ऑफर करना। आप मुझे हेल्प ऑफर करते हुए दिख रहे हो घर में, आप हाथ बटाओगे कामों में अपने फ्यूचर स्पाउस के, घर में। एंड आप एक मदरली फिगर होगे घर के अंदर, आप लोगों की हेल्प करोगे, कोई परेशान है, कोई दुखी है, उनके एक्सटेंडेड फैमिली में भी, तो वो ये चीज़ें नोटिस करेंगे और आपको एक बहुत हीलिंग एनर्जी में देखेंगे। मेरे व्यूअर्स बहुत एक उनमें एक हीलिंग एनर्जी होगी, अपने अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू लोगों की हेल्प करना, उनकी मदद करना, एक तरीके से आगे बढ़ना एंड हेल्प ऑफर करना, स्टेप अप करना, इस टाइप की एनर्जी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ये नोटिस करेंगे आपके बारे में। दे आर गोइंग टू सी योर सच अ ब्यूटिफुल मदरली फिगर, जो ध्यान रखते हो, जो केयर करते हैं, जो नर्चर करते हैं, इस टाइप की एनर्जी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना फाइनेंसेस को लेके आपके बारे में सोचेंगे कि ये पर्सन जो है ना, ये संभाल लेगा मेरे पैसे, मतलब एज इन मैं जो भी इसको दूँ, ये देख के नाप तोल के दे विल स्पेंड। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप जाके कुछ भी कर दोगे, उनके पैसे उड़ा दोगे, या फिर एक बैलेंस क्रिएट करके रखोगे आप बहुत अच्छे से, मुझे दिख रहा है मनी वाइज, ठीक है? इवन इफ यू लाइक टू लिव अच्छे से, ग्रैंड तरीके से, फिर भी एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करके रखोगे, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस विल गो क्रेजी अबाउट यू, आई कैन टेल यू दैट, ठीक है? एंड मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ साइड बाय साइड, सो दैट आप भी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ, ओके? सो डेफिनेटली इनको आपको लेके बहुत एक स्टेबल, बहुत एक ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है। और टेम्परेंस 2 बार आया है यहाँ पर, ठीक है? विद द स्टार एनर्जी एंड विद द हर्मिट एनर्जी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को फील होगा दैट आप जब से इनकी लाइफ में आ गए हो, इनकी हीलिंग हुई है, डीप हीलिंग हुई है इनकी, जो भी आपकी भी होगी हीलिंग, इनकी भी होगी, क्योंकि सी दोनों जगह फ्लो हो रहा है। सो डेफिनेटली आप दोनों के जो वुंड्स होंगे, आप दोनों के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, आप दोनों उससे हील करोगे लाइफ के अंदर, एंड आप एक दूसरे को एक परफेक्ट बैलेंस में ले आओगे। ये हीलिंग होगी एंड आपके
जो पर्सन होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि शादी के बाद मेरी कितनी हीलिंग हुई है, मेरी कितनी एक अच्छी एनर्जी में मैं आ गया हूँ, इस टाइप की एनर्जी इनको फील होगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी फील हो रहा है कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में इनजस्टिस देखा होगा, इन्होंने भी अकेलापन देखा होगा। आप दोनों की एनर्जीज बहुत सिमिलर, बहुत म्यूचुअल एनर्जी मेरे को दिख रही है। येन एंड यांग टाइप का रिलेशनशिप मुझे आप लोगों का दिख रहा है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज के साथ, ठीक है। तो ये पर्सन को भी लगेगा कि अब जितना भी इनजस्टिस हो गया लाइफ में हो गया, लेकिन अब भगवान ने जस्टिस किया मेरी लाइफ में, आपको उनकी लाइफ में भेज के, विच इज such a beautiful feeling, let me tell you that, because if a person feels like that, इससे बड़ी और क्या बात होगी आपके लिए, राइट। सो इस पर्सन को लगेगा मेरे साथ जस्टिस हुआ है, आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस पाकर, ठीक है। अगेन आप इनका ड्रीम कम ट्रू होंगे, आप इनका विश कम ट्रू होंगे, एंड ये आपको एज अ स्टार देखेंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत हाईली अचीव्ड भी हो सकते हैं। यू बाय द टाइम यू गेट मैरिड आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप इतनी अच्छी एनर्जी में हो सकते हो, रेप्यूटेड हो सकते हो, आप जो भी काम करो आप रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हो उस चीज़ में। अगर आप मीडिया, एंटरटेनमेंट या अपने किसी भी टाइप के काम में लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हीलर्स हो सकते हो, किसी भी तरीके की जो एनर्जीज, मुझे कुछ लोगों के लिए डॉक्टर्स फील हो रहा है यहाँ पर, फैशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी, किसी को ब्यूटिफाई करना, किसी तरीके की इस टाइप की एनर्जीज अगर आप में है, तो मुझे दिख रहा है आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। और वो आपको देखेंगे इस पर्सन की लाइट में कि माई फ्यूचर स्पाउस इज सो डैम सक्सेसफुल, माई गॉड। ये तो एक क्वीन की एनर्जी में, ये तो एक एम्प्रेस है, ये तो एक स्टार है, ये आपको स्टार के जैसे देखेंगे, स्टार के जैसे ट्रीट करेंगे आपके जो पर्सन होंगे, ठीक है। एंड इनको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आएगी आपसे, एक बहुत यूथफुल एनर्जी आएगी इनको, इनको ऐसी एनर्जी आएगी कि आपसे मिलने के बाद, आपसे शादी करने के बाद ये एक न्यू एनर्जी में आ गए, एक न्यू लाइफ इनकी शुरू हुई है, एक पास्ट की हीलिंग होगी, एक नई शुरुआत, एक एक तरीके का ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक सब कुछ खिल रहा है, सब कुछ वाइब्रेंट है, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ब्लॉकेजेस हट रही है लाइफ से, एंड फाइनली मेरी ड्रीम लाइफ, मेरी अबंडेंट लाइफ मेरे सामने आ रही है। इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। So that was your reading, group number 1. What more can I say? Beautiful energies, and I feel so good and calm. So definitely your person is going to feel good and calm जब आप उनकी लाइफ में चले जाएंगे. So all the very best to you. If you like this reading, please subscribe to this channel so that I can bring you many more such readings. And आप personal readings भी book कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए. And I'll see you next time. Thank you so much for joining in group 1. Group number 2, जिन्होंने भी 6 of Pentacles का कार्ड चूज करा है, this is your reading and let's get started. I would like to see some cards before I start telling you, ठीक है? तो मैं shuffle करूंगी और मैं फिर एक ही बार आपको बताऊंगी, right? So please connect to my energy. Stay positive while I do this reading for you. You can, try to connect with your future spouse's energy so that जो भी आपके लिए guidance and messages है वो आप तक पहुंच पाए. And you can also book your personal tarot card reading sessions. सारी जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो आप बुक कर सकते हैं एंड मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं. All right, so group number 2. I can see that something happened in your life. पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी पिक करना चाहूँगी ताकि मैं फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के लेंस से आपको देख पाऊँ, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ
ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं जिन्होंने कंप्लीटली आपको शैटर कर दिया, कंप्लीटली आपको तोड़ के रख दिया, कंप्लीटली आपकी फाउंडेशन हिला दी लाइफ के अंदर, ठीक है। यानी कि जो पहले सिचुएशन थी वो कंप्लीटली चेंज होके ख़त्म होके कुछ और ही बन गई, कन्वर्ट हो गई। मुझे यहाँ पर मैसिव कन्वर्जन ऑफ एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। नाउ दिस कुड बी रिलेटेड टू एनी थिंग, बिकॉज यहाँ पर जनरल रीडिंग है, मुझे बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही है। आपने ये टावर मोमेंट पैसों के रिगार्डिंग भी हो सकता है देखा हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड भी देखा हो सकता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन डेफिनेटली आपने चोट खाई है लाइफ में। लेकिन ग्रुप नंबर 2, यू आर वॉरियर्स, ओके। आप ऐसी एनर्जी लेके बॉर्न हुए हो कि अगर आपको किसी ने 6 बार गिराया तो आप 7 बार उठ के खड़े होगे एंड आप स्टार बन के दिखाओगे, आप फाइट बैक करके दिखाओगे। यू आर अ फाइटर, ऑल राइट। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। एंड डेफिनेटली आपका, आप में से लोगों का ड्रीम भी होगा टू गेट सक्सेस, टू गेट फेम, टू गेट स्टारडम, रिकॉग्निशन, इस टाइप की एनर्जीज। और आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। लेकिन आपने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है चीज़ें, उन चीज़ों को आपने उस मोमेंट में आप टूट गए, लेकिन आपने उन चीज़ों को अपने आप को परमानेंटली तोड़ने नहीं दिया। यस, आप फिर से उठे, फिर से खड़े हुए और फिर से अपनी जर्नी में लग गए स्टार बनने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपनी लाइफ को संवारने के लिए, ठीक है। अब बट मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है दैट आपको ना वो जो वूंड्स है, जो वूंड आपके अंदर है, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो एक हार्श एनर्जी है वो ऑन गोइंग भी है, यानी कि कंप्लीटली चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में, अभी भी मेरे को एनर्जीज थोड़ी सी ऑफ दिख रही है, लेकिन पहले जितना ख़राब हाल नहीं है, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी भी कंप्लीट एनर्जी क्लियरेंस नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। फॉर सम पीपल आई एम फीलिंग स्ट्रांगली, आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों की शादी, आप लोगों की कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील, किसी तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता, कुछ कमिटमेंट टूट गया, इस टाइप की एनर्जी मेरे को दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के अभी भी केस चल रहे हैं, अभी भी कंप्लीटली आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हो, ओके। फॉर अ फ्यू पीपल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ऑल राइट। लेकिन आप लोगों की एनर्जी में, आप लोगों के मेंटल थॉट पैटर्न्स में लव है, प्यार है, शादी है, कमिटमेंट है, आपको चाहिए ये चीज़, यू वांट दिस, यू वांट अ पार्टनर इन योर लाइफ, यू वांट दिस डिवाइन रिलेशनशिप। और आपको बस ऐसा वैसा पार्टनर नहीं चाहिए, यू स्टिल वांट, आपको अभी भी चाहिए कि आपका जो डेस्टीन डिवाइन पार्टनर है, बेस्ट तरीके का रिलेशनशिप, आपको ट्विन फ्लेम या सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट, आपको एक हाई एनर्जी का सोलमेट या पार्टनर चाहिए। आपको कोई ऐसे ही नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चाहिए आपको, यू वांट द बेस्ट पर्सन, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी अभी आपकी करंटली मैं पिक कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग अभी करंटली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम इस तरीके के रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट के साथ। और जिस टावर मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये मोमेंट आपका इसी इंसान के साथ हो सकता है आया हो, ठीक है। सो डेफिनेटली बहुत हीलिंग चली है, बहुत ज़्यादा एक साइकिल्स में आपकी लाइफ चली है। और अगर आप इसी पर्सन के साथ मैं बात करूँ तो इसी पर्सन के साथ आपके बहुत साइकिल्स चले होंगे, राइट। तो आप में से बहुत लोग इस एनर्जी में हो, यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने हीलिंग कर रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, एंड विच इज़ एक्सीलेंट। बिकॉज जब आप इस एनर्जी में आए हो ना, तब जाकर आप किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। पहले खुद में होल होना, कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। एंड मुझे दिख रहा है आप जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, आप इस पर्सन को किसी तरीके के काम के थ्रू, किसी तरीके के जहाँ पर आप लव नहीं ढूंढ रहे हो, बट जहाँ पर आप कुछ और कर रहे हो, किसी तरीके का काम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्किंग ऑन समथिंग, जॉब में, या फिर अपने अपने वर्क स्पेस में, या बिजनेस के थ्रू, या फाइनेंसेस के थ्रू, समहाउ कोई डील्स के थ्रू, इस टाइप की एनर्जी, कोई पार्टनरशिप्स के थ्रू, इस टाइप की एनर्जी से हो सकता है आप इस पर्सन को मिले, या जिन लोगों को पता है आप इस टाइप की एनर्जी से हो सकता है मिल चुके हो इस पर्सन को, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं फ्यूचर स्पाउस जो आपके होंगे।
कैसी होगी उनकी एनर्जी एंड पर्सनैलिटी, सो दैट हमें उनके बारे में भी पता चले चीज़ें, ठीक है। सो हाउ विल माई ग्रुप नंबर 2's फ्यूचर स्पाउस बी? टेल मी देयर एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे? वाओ, ओके। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? very interesting, my god, such beautiful energies, wow। बहुत वाटर एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी होगी। मोर देन पैशन देयर विल बी इमोशन, मोर देन पैशन देयर विल बी दैट calming vibe, that romantic sort of a life with each other। और definitely heavy signs your Cancer, Scorpio, Pisces energy. Moon placements could be very strong in your future spouse's chart or your chart, okay। कैसे होंगे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस? प्लीज शो मी their personality, प्लीज शो मी their traits। क्या होगी ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी? वाओ, ओके, ऑल राइट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास अपनी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप्स में, जब ये शादी के लिए किसी को चूज़ कर रहे होंगे या रिलेशनशिप्स में, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उस टाइम पर, ठीक है। और उन बहुत सारे ऑप्शंस में से ये आपको चूज़ करेंगे, ओके। एंड दे विल लुक एट यू एंड दे विल जस्ट नो, उनको बस अंदर से फीलिंग आएगी कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। अगर आपके सामने उनके सामने 2, 3, 4 जितने भी लोग होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे, उनको फाइनली अपने दिल से फीलिंग आएगी कि ये मेरा पर्सन है। ये उनकी इंट्यूशन उनको बताएगी, ये उनको दिल से एक फीलिंग आएगी आपको मिलकर, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड ये जो पर्सन है ना, इन्होंने मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ना कुछ चीज़ें छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े होंगे लाइफ में, ओके। यानी कि इनकी जो लाइफ होगी ना, मुझे दिख रहा है दैट ये कहीं से निकल कर आए होंगे बाहर, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ तरीके का प्रॉब्लम्स, एक तरीके की हैवी एनर्जीज, कुछ इनकी भी लाइफ में टावर मोमेंट्स रहे होंगे जैसे आपकी लाइफ में रहे होंगे। ये उन चीज़ों को छोड़ के, उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपके टूवर्ड्स आएंगे अपनी लाइफ के अंदर। सी, if you see this card, there's somebody who's just about to travel towards the light and they're holding a pearl in their hand। तो pearl, आपको ये pearl की तरह दिखेंगे, ये एक pearl ढूंढ रहे हो। अगर आप इनको मिल जाओगे तो इनको लगेगा इनको वो मिल गया, वो चीज़ जो वो ढूंढ रहे हैं इनको मिल चुकी है, and they're going towards the light। तो आप इनके लिए वो लाइट बनेंगे इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि अंधेरा ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में देख कर आए होंगे आपके पास। मुझे बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस, यूनिवर्स में मानने वाले, किसी तरीके की एनर्जीज भी इनको शायद पता हो एंड उससे ये वर्क करते हो, ओके। या मुझे बहुत यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं इस तरीके के कि ये मैनिफेस्ट करते हो या यूनिवर्स के बारे में जानते हो, किसी तरीके का मंत्र, किसी तरीके की यंत्र, कुछ 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 इस टाइप की एनर्जी, कुछ माइथोलॉजी में बिलीव करने वाले, स्पिरिचुअलिज्म को मानने वाले, इस टाइप के इंसान हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रामायण, महाभारत, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है ये इनको बहुत पसंद हो या इन्होंने ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो, वहाँ से चीज़ें सीखी हो अपनी लाइफ के अंदर एंड इनको कोई इंसाइट्स आए हो। टैटू भी हो सकता है इनके बॉडी पर, टैटू एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर, या ओके। एंड डेफिनेटली ये जो पर्सन होंगे एक बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान होंगे, ना ये दब के रहना चाहेंगे और ना ये आपको अपने अंडर दबा के रहना चाहेंगे। ये
खुले दिल के इंसान है, जो एक लाइफ को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बहुत ओपन इंसान दिख रहा है मुझे, विल बी वेरी ओपन टू एवरीथिंग, वेरी ओपन टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। और ये पर्सन एक मुझे बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में दिख रहा है कि इनको दुनिया की बहुत नॉलेज है। तो हो सकता है इन्होंने बहुत ट्रैवल किया हो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रैवलिंग देखी हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, ये एक वर्ल्डली नॉलेज में मुझे दिख रहा है। एंड ये पर्सन ने अपनी जर्नी जहाँ से शुरू करी, ये एक एक स्टेप चढ़ के ऊपर पहुंचे होंगे अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट डे से ये इतने एक्सपीरियंस्ड या ये इतने नॉलेजेबल या इस एनर्जी में नहीं होंगे, ग्रेजुअली इस एनर्जी में आए होंगे ये पर्सन। इनकी ग्रोथ, एक्सटेंसिव ग्रोथ दिख रही है अपनी लाइफ में। लेकिन एक सिमिलैरिटी मैं आपको बता दूं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत ख़राब, कुछ बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइप का कुछ एनर्जी, कुछ मोमेंट अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, ठीक है। एंड उस एनर्जी से बाहर निकल के ये कंप्लीटली एक सरेंडर की एनर्जी में, कंप्लीटली एक फ्री एनर्जी में आ गए होंगे उसके बाद, अपनी हीलिंग के बाद, राइट। एंड ये पर्सन मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, किसी किसी गॉड में, भगवान में, किसी तरीके की हायर पावर में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते होंगे, ठीक है। और अपनी जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो इनका एनर्जी है, जो इनका ये फेथ है, ऑप्टिमिज्म है, फ्री स्पिरिटेड नेचर है, ये वहीं से डिराइव करते हैं, उस हायर सोर्स से ये पर्सन वो डिराइव करते हैं एनर्जी को। ओके, सी एकदम से मुझे ओम दिखा इस कार्ड के अंदर। डेफिनेटली कुछ कुछ तो हायर पावर इनके साथ वर्क कर रही है। somebody is working with them, they work with somebody, they are somebody who's very spiritually connected on an internal level। externally चीज़ें करे नहीं करे, internally इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आपके लिए ना एक रैबिट स्पिरिट, रैबिट्स अगर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाए, या बटरफ्लाइज एकदम से बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाए, बटरफ्लाई से भी बहुत ज़्यादा स्क्विरल या रैबिट, इस टाइप की एनर्जी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखे, तो इसके अंदर आपके लिए एक मैसेज हो सकता है विच यू शुड रीड, विच यू शुड अंडरस्टैंड। क्योंकि डेफिनेटली इस टाइप के एनिमल स्पिरिट्स मेरे को बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। फिश अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे, क्रोज, रेवंस या फिर ईगल स्पिरिट, ये टाइप की स्पिरिट्स आपको दिखे, आपको उनका मैसेज समझना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है उस मैसेज को। डेफिनेटली कुछ मैसेज है आपके लिए, ठीक है। सो जो भी लोग ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखना। और आपके जो पर्सन होंगे ना, इट्स अ ब्यूटिफुल इमोशनल किंग ऑफ कप्स एनर्जी। they will be so loving, so supportive of you, they will love you, ठीक है। इनका हार्ट जो होगा, it will be full of love for you। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हो रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन इतना सबमिसिव है, इतना गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी है। तो प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रहा है डोमिनेंट हो सकती है आपके फ्यूचर्स पास। और इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये बहुत खुश होंगे आपके साथ इस एनर्जी, इस वाइब में आने के बाद। and you both will just stick to each other, you will love each other, your hearts will flow out of so much love for each other। and आपको लगेगा कि इस पर्सन को मिलने के बाद फाइनली मुझे दुनिया मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे लाइफ में चाहिए था। आई हैव गॉट दिस पर्सन। इस पर्सन को पानी, बीचेस बहुत पसंद हो सकते हैं, बीच के पास रहते होंगे या किसी वाटर बॉडी के पास रहते होंगे, इस टाइप की मेरे को एनर्जी एकदम फील हो रही है। वाटरी एनर्जी, वाटर, ओके। एंड हो सकता है आपको भी पसंद हो, पानी आपको भी हील करता हो, इनको भी हील करता हो, तो कुछ वाटर एलिमेंट से आप दोनों बहुत अच्छा एक कनेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है आप वाटर के पास जाके एकदम आपको दिखे कि हम कितने क्लोज हो गए, हमारे इमोशंस कितने क्लोज हो गए, बिकॉज सम थिंग विल हैपन इन रिगार्ड्स टू वाटर। आप दोनों के चार्ट्स में वाटर बहुत ज़्यादा है, या आप दोनों की बहुत वाटरी एनर्जी, बहुत इमोशनल एनर्जी है, पानी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और हीलिंग ले पाओगे। एक राइज ऑफ इमोशंस आपका होगा पानी के आसपास, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी लेंस से आप कैसे दिखोगे शादी के बाद, ओके। सो व्हाट will group number 2's future spouse think about them? You have the Queen of Cups popped out for you, and I just told you your future spouse will be King of Cups. Oh my god, wow। ठीक है, अब देख लेते हैं
मैं सारे कार्ड शफल करूँगी, फिर आपको बताऊँगी, ठीक है? एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, सो सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रेजेंट है. यू कैन गो देयर एंड चेक दैट आउट. एंड आई हेल्प विद रेमेडीज ऑल्सो. अगर आपको कुछ ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आप रेमेडीज भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि बहुत मदद होती है. यू कैन गो एंड चेक आउट माई पेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड उसमें बहुत रिव्यूज़ पोस्टेड है, बहुत इन्फो पोस्टेड है. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल. ओके, सो फ्यूचर स्पाउस क्या सोचेंगे ग्रुप नंबर 2 के बारे में? प्लीज टेल मी स्पिरिट. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बोलने के बाद ये कार्ड निकला. माय गॉड. ठीक है, सो क्या सोचेंगे फ्यूचर स्पाउस क्या सोचेंगे ग्रुप नंबर 2 के बारे में? वन मोर कार्ड प्लीज. ओके, थोड़े और कार्ड्स पिक करना चाहूँगी. फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 के बारे में क्या सोचेंगे शादी के बाद? इनकी लेंस से कैसे दिखेंगे मेरे ग्रुप? वाओ, कैसे दिखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस की लेंस से? यस, ओके. सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को सबसे पहले देखोगे एज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट. यू होंगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, और आप उनको देखोगे उनकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में. सो बहुत ज़्यादा इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग, प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में. एक फुलफिल्ड फैमिली लाइफ होगी आप लोगों की. यू गाइज आर गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल टुगेदर एज अ कपल के नॉट जस्ट यू, आसपास के सब लोग देखेंगे कि ओ माई गॉड, इनका रिलेशनशिप इज so damn beautiful, out of the world sort of relationship. ठीक है, and again we have the 7 of cups. so ये person जो होंगे आपको बहुत सारे options में से choose करेंगे, बहुत सारे लोगों में से आपको देखेंगे, and हो सकता है मेरे viewers के पास भी बहुत ज़्यादा options हैं. so आप भी ऐसी एनर्जी में हो सकते हो कि आपको भी options मिले बहुत ज़्यादा choose करने के लिए, and फिर जाके आप दोनों एक दूसरे को choose कर लो. ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि कभी कभी ना आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी भी बहुत होएगी आपको लेके, कि यार ये इतनी ज़्यादा, वो आपको इतनी अच्छे लाइट में देखेंगे कि वो नहीं चाहेंगे आप कभी भी किसी और के पास जाओ, या वो बहुत एक पोजेसिव टाइप की एनर्जी भी आ रही है मुझे. दे विल बी पोजेसिव फॉर यू. वो चाहेंगे आप उनके पास ही रहो, आप उनके साथ ही रहो, आप दोनों ही रहो. एंड वो उनको कभी कभी डर लगेगा कि आप किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे, कहीं किसी और पर्सन तो नहीं आपको अच्छा लग जाएगा या अट्रैक्ट कर जाएगा. ओके, इस टाइप की एनर्जी. एंड आई कैन सी दैट दे विल सी यू एज समबडी वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, वेरी ब्यूटिफुल. और मेरे व्यूअर्स जो है वो भी बहुत हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, खुद का उनका एक पर्सनल काम होगा, क्योंकि मुझे पहले भी आप लोगों के लिए वर्क वाइब्स बहुत स्ट्रांग आ रही थी. एंड वी हैव 6 of Wands. सो डेफिनेटली आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग अपना इंडिविजुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो. अगर फ्यूचर स्पाउस है भी तो ठीक है, बट हमारा काम होना चाहिए, हम एक इंडिविजुअल पर्सन है. इस टाइप की आपकी एनर्जी मेरे को दिख रही है. एंड कुछ आप मेरे को दिख रहा है आप अपने आप भी कुछ करोगे अपनी लाइफ में. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फ्यूचर स्पाउस ही आपको पैसे दे जा रहे हैं, या फिर वो उन्हीं की वजह से आपका कोई नाम है या सिग्निफिकेंस है. नहीं, आपका एक खुद का पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की पर्सनल स्टैंड होएगी आपकी. बहुत प्रॉस्परस आप मुझे दिख रहे हो, सेल्फ मेड पर्सन, वो भी वाइब्स आ रही है मुझे आप लोगों की. सक्सेसफुल हो गया. और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो इस चीज़ को देखेंगे, वो बोलेंगे यार मेरा फ्यूचर स्पाउस, जो मेरा करंट स्पाउस है, ये तो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, मेरा बेटर हाफ, मेरा अदर हाफ. इसके बिना मैं अधूरा हो जाता. और मुझे इससे स्ट्रेंथ मिल रही है. इतना बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट इंसान, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए. बहुत ज़्यादा आप लोगों की उनकी आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन चीज़ों को देख के. ओके, एंड
वो देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये कैसे सब कुछ बैलेंस कर लेता है, ये अपने काम को भी बैलेंस कर रहा है, ये घर को भी बैलेंस कर रहा है, इतने अच्छे से बैलेंस कर रहा है। हे भगवान, लाइक मेरे फ्यूचर स्पाउस इज सो एक्सलेंट इन बैलेंसिंग द एनर्जीज ऑफ द होम एंड द वर्क लाइफ, क्योंकि वी हैव दीज टू कार्ड्स टुगेदर एंड दोनों बिल्कुल साथ में ही निकल कर आए। तो उनके माइंड में हमेशा ये होगा कि आप कितने अच्छे से बैलेंस करते हो एनर्जीज को। आप में से बहुत लोग, मुझे दिख रहा है, आगे जाके नेम फेम रिकॉग्निशन भी कमाओगे, लेकिन ये सब एक आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट होगा, ये आपकी मेन लाइफ नहीं होगी। आपकी मेन लाइफ जो होगी ना, वो इतनी ज़्यादा फुलफिल्ड फैमिली होम लाइफ होगी कि आप यू विल बी satisfied and abundant in your life in the coming time. And I'm picking up on such gorgeous energies from your future spouse, right? So that was your reading group number 2. If you like this reading, please subscribe to this channel so that मैं आपके लिए जितनी और रीडिंग्स लाऊं आपको जल्दी से पता चल जाए ना, आप ज्वाइन कर पाए। एंड मैं एक और रीडिंग का लिंक नीचे डाल दूंगी, आप वो भी जाके देख सकते हो, अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, थिंग्स यू डोंट नो अबाउट देम, उनकी पर्सनैलिटी, नेचर एंड अ लॉट मोर। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ग्रुप नंबर 2. थैंक यू so much for joining in. I'll sign out.